मध्य प्रदेश की 230 सीटों के जो अभी तक रुझान आए उनमें 110 में कांग्रेस आगे, माफ कीजिएगा 111 में कांग्रेस आगे, बीजेपी 110 में आगे और बीजेपी के पास बस ये वाले इलाके रहे हैं और बाकी जगह काफी जगह कांग्रेस ने सेंध मारी है। राजस्थान की 199 रुझान जो आए हैं उसमें 101 में कांग्रेस आगे, बहुमत बस थोड़ा सा ही आगे 101 में। देखिए इस तरीके से रंग भरा, ये जो सीटें बीजेपी की इन इलाकों से आई, उसके बाद ये कांग्रेस की इन इलाकों से आई और ये आप देख रहे हैं कि ये अगर आप पिछला नक्शा देखेंगे तो काफी भगवा था क्योंकि मध्य प्रदेश में अच्छा खासा बहुमत था बीजेपी के पास और अब कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर, बिल्कुल आधा आधा बटा हुआ है। इधर भी बीजेपी ने 77 सीटें जरूर अपने कब्जे में करने में करती हुई दिख रही है। राजस्थान में 77 जो सीटें हैं बीजेपी यहां पर अगर बढ़ रही है उसमें आगे, तो एक बहुत अच्छी फाइट जो है बीजेपी ने दी है। मध्य प्रदेश की, जैसा आपने कहा कि एक मध्य प्रदेश में तो फाइट कांग्रेस और इसमें बराबर, अब 112-109 हो गया। 112 में कांग्रेस आगे, 109 में बीजेपी आगे। इधर अगर राजस्थान की बात करें तो 101 में कांग्रेस आगे, 77 में बीजेपी आगे। छत्तीसगढ़ में हालांकि बिल्कुल क्लियर है मामला, नीला ही नीला आपको दिखेगा क्योंकि कांग्रेस ने यहां पर 66 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। 90 में से एक बहुत बड़ी बढ़त छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बनाई और तेलंगाना में बहुत बड़ी बढ़त टीआरएस ने बनाई है। 93, 119 में से 93, यानी केसीआर ने जो फैसला लिया, केसीआर, ये अभी हम देखेंगे किस तरीके से यहां पर रंग भरते हैं। केसीआर ने जो फैसला लिया वो साबित कर दिया कि उन्होंने नब्ज पकड़ी हुई थी पब्लिक की। वो जानते थे कि ये समय सही है इलेक्शन लेने का, इलेक्शन करवाने का और टीआरएस को बढ़त दिलवाने का, और एक बहुत बड़ी बढ़त। ये देखिए इस तरीके से टीआरएस ने लगभग पूरे तेलंगाना में कब्जा किया है और एमआईएम सिर्फ 6 सीटें अपने हैदराबाद के रीजन में लेकर बैठी है। इसके अलावा बाकी कांग्रेस ज्यादा कुछ नहीं कर पाई है। अगर हम इसको मैजिक बॉल पे देखें कि पिछले 2013 के मुकाबले किस तरह से रंग बदले हैं, तो वो मैं कैमरा चाहूंगा कि इस तरफ आए। यहां पे ये साफ नजर आएगा कि किस तरीके से रंग बदले हैं। छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हैं 2018 का ये नतीजा, जिसमें कांग्रेस अभी तक जो 18 रुझान आए हैं उसमें 57 में और बीजेपी 23 में, तो किस तरीके से नीला था। और पिछली बार 2013 में ये किस तरीके से भगवा हुआ करता था। बिल्कुल कांटे की लड़ाई 2013 में भी थी, 41% और 40% का वोट शेयर था, लेकिन सीटें 49 और 39 में बटी थी और इस तरीके से बीजेपी ने सरकार बनाई थी। और अब जो हुआ है वो ये रंग नीला इस तरीके से हो गया है। छत्तीसगढ़ के अलावा बात अगर राजस्थान की करें, राजस्थान 2013 में ये रंग था, हर तरफ भगवा था। 163 सीटें राजस्थान में बीजेपी के पास थी और ये अब बदल के जगह जगह नीला हो गया है। 100 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी मेजॉरिटी थी 2013 में बीजेपी के हाथ, 165 230 में से, और 165 में ये इलाका आपका मालवा का इलाका, निमाड़ का इलाका और इधर भी चाहे बघेलखंड का हो, चाहे उत्तर में चंबल का इलाका भी हो, वहां पर भी बीजेपी की अच्छी पकड़ थी। लेकिन अब 2018 में ये बिल्कुल कांटे की टक्कर हो गई है। ये वाला अपना मालवा का इलाका तो बीजेपी ने बचाया हुआ है काफी हद तक, मालवा भोपाल वाला, लेकिन बाकी एरियाज में भी जगह जगह ये, अगर रीजन वाइज अगर हम देखें कि बीजेपी को कहां नुकसान हुआ है, कहां फायदा हुआ है या कहां कांग्रेस को फायदा हुआ है, तो चंबल का अगर इलाके, सिर्फ चंबल के इलाके की बात करें, चंबल का ये इलाका कांग्रेस यहां 23 सीटें ले रही है, 11 सीटें बीजेपी से छीन रही है। बीजेपी 8 सीटें ले रही है और 12 सीटों का उसको नुकसान हो रहा है। चंबल के बाद अगर हम बात करें भोपाल मालवा की जो सीटें हैं मध्य प्रदेश में, वो 63 सीटें हैं भोपाल और मालवा रीजन की। यहां 20 सीटों का नुकसान बीजेपी को हुआ है, 35 बीजेपी, 27 कांग्रेस। ये अभी का है। और अगर 2013 आप देखेंगे तो यहां पर 63 में से 55 सीटें बीजेपी के पास थी, कांग्रेस के पास सिर्फ 7 थी। ये पूरा भगवा था। और 2018 में ये भोपाल मालवा का रीजन, यहां पर भी नीला जो है वो फैल गया है, यानी कांग्रेस ने यहां पर भी सेंधमारी की है। भोपाल मालवा के अलावा विंध्य प्रदेश का जो इलाका है, विंध्य प्रदेश के इलाके में कुल सीटें आती हैं 119 230 में से, भोपाल मालवा और विंध्य प्रदेश का। अगर हम इसमें से भोपाल मालवा हटा देते हैं, माफ कीजिएगा, सिर्फ विंध्य प्रदेश की सीटें देखते हैं, तो सिर्फ विंध्य प्रदेश की जो सीटें हैं वो
एक विंध्य प्रदेश और भोपाल मालवा मिला के 119 बैठती हैं, 68 बीजेपी, कांग्रेस 48। तो यानी कि विंध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपना लगभग जो था वो बचा के रखा है, जितना पिछली बार था। 2013 की तस्वीर आप देखिए, 2013 की तस्वीर ऐसी थी। इन 56 सीटों में 36 बीजेपी के पास थी, 18 कांग्रेस के पास थी विंध्य प्रदेश में। और 2018 में इन 56 सीटों में 34 बीजेपी के पास हैं, कांग्रेस के पास 20 हैं। यानी 2 का कांग्रेस को फायदा हुआ है, 2 का कांग्रेस को फायदा हुआ है और 2 का बीजेपी को नुकसान हुआ है। तो सबसे कम नुकसान इस इलाके में हुआ है। तो इस तरीके से साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी ने अगर खोया है तो कहां खोया है और कांग्रेस ने पाया है तो कहां पाया है। लेकिन फाइट बराबर की बनी हुई है, 111-110 मध्य प्रदेश में। ये आंकड़ा देखना होगा। कांग्रेस अभी आगे चल रही है, लेकिन कभी बीजेपी आगे हो जाती है, कभी कांग्रेस आगे हो जाती है। और ये 2020 का एक मैच सा चल रहा है जिसमें बीएसपी की 4 सीटें अंत में बहुत ज्यादा अहम हो सकती हैं। हमारे साथ यहाँ अमीश पहुंच चुके हैं फ्लोर पे, तो मैं उनका स्वागत करूंगा क्योंकि एनर्जी की लगता है अभी बहुत जरूरत है। कांग्रेस को भी जरूरत है थोड़ी सी और बीजेपी को भी जरूरत है। किसको दोगे अमीश? जी, मुझे लगता है कि इस समय एनर्जी की किसको एनर्जी दोगे? तो मुझे लगता है कि इस समय तो एनर्जी राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ है। और बीजेपी जो राहुल गांधी पे लगातार वार कर रही थी, मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने यहाँ पर बड़ा जबरदस्त कंपटीशन भी दिया है। और कहीं ना कहीं 1 साल हो गया उनको अध्यक्ष हुए, 1 साल। आज पहले 2 राज्यों में आज उनकी अध्यक्षता का बर्थडे। तो दो राज्यों के अंदर बड़ी जीत हुई है। लेकिन कांग्रेस इस जीत को बहुत बढ़ा सकती थी, लेकिन क्यों नहीं बढ़ा पाई, ये इसके कारण कांग्रेस को भी तलाश। और वो कारण तलाशने के लिए यहाँ पर हमारे साथ पैनल भी है और कांग्रेस के नेता भी हैं, बीजेपी के। तो आप आगे बढ़ाइए, हम शाम को फिर मिलते हैं। मैं मिलता हूँ जनता से शाम को फिर से। आप आगे बढ़ाइए इसका। शुक्रिया। चलिए, तो ये बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी। क्या ये बीजेपी की चला चली की बेला है? और जैसा नवजोत सिंह सिद्धू ने बोला, क्या अब 2019 में राहुल गांधी तिरंगा फहराएंगे लाल किले के ऊपर? ये जो लाइन लकीर खींची जा रही है, क्या ये बहुत बड़ी है? मेरे साथ कई दिग्गज यहां पर मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे, लेकिन पहले नंबर्स पे नजर डाल लेते हैं। फिलहाल नंबर्स क्या कहते हैं। और इन नंबर्स की लड़ाई के अंदर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में रमन सिंह सरकार का सुपड़ा साफ किया है राहुल गांधी की कांग्रेस ने। और बहुत बुरी हार देखने को मिली है भारतीय जनता पार्टी को। अब तक की सबसे करारी और बड़ी हार हमने छत्तीसगढ़ में देखी है। और उसके बाद कहानी बढ़ती है राजस्थान के अंदर। और राजस्थान के अंदर जैसा लग रहा था कि बीजेपी की बहुत बुरी हार होगी, बीजेपी की हार हुई है, लेकिन इसको बुरी नहीं मान सकते, क्योंकि बीजेपी 75-76 सीटों पे अभी भी काबिज है और कांग्रेस 100 पर है। लेकिन मध्य प्रदेश में ये 2020 का मैच है, जहां कभी मामा शिवराज आगे होते हैं तो कभी कमलनाथ आगे होते हैं। तो आज इसी पर हम बात करेंगे। हम लगातार आपको नतीजे दिखा रहे हैं। किशोर अजवानी ने आपको लगातार अपडेट दिया सुबह से। लेकिन अभी के हालात ये है, अगर हम तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में स्थिति बहुत दिलचस्प है। और वहां पर निश्चित तौर पर जहां टीडीपी और कांग्रेस का बड़ा अलायंस हुआ, उसके बावजूद बड़ी जीत की तरफ नहीं जा सकी कांग्रेस पार्टी। और बड़ी जीत या फिर कहें तो धमाकेदार जीत हुई है वहां केसीआर की। यानी उन्होंने जो थर्मामीटर डाला और सोचा कि हां अभी चुनाव कराने हैं, तो मुझे लगता है कि, और नतीजों से भी यही लगता है कि वो सच साबित हुआ। लेकिन क्योंकि इन तमाम राज्यों में ये हिंदी हार्टलैंड के क्षेत्र हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, वहां पर बड़ी मार पड़ी है भारतीय जनता पार्टी को। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए ये बड़ी चिंता की बात है। मेरे साथ बीजेपी के नेता भी जुड़ेंगे, कांग्रेस के नेता भी जुड़ेंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम यहाँ पर हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, इस समय दिल की धड़कनें अगर किसी एक राज्य ने बढ़ा रखी हैं, तो वो मैं माइक लेके आता हूं, किसी राज्य ने बढ़ा रखी है तो वो है कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में दिल की धड़कनें बनी हुई है। आप क्या कहते हैं? देखिए अमीश देवगन जी, दिल की धड़कन बढ़ना, दिल की धड़कन घटना, ये कोई सवाल नहीं है जी। सवाल ये है कि जो भी नतीजे आ रहे हैं जी, वो स्पष्ट दिखाई देते हैं कि कहीं ना कहीं जाकर के लोग बीजेपी के शासन से नाराज थे। और ये जो छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं, ये राहुल गांधी की शराफत की जीत है, राहुल गांधी के भोलेपन की जीत है। हार किसकी है?
बीजेपी के एरोगेंस की, अहंकार की हार है। ठीक है, आपको भी लगता है बीजेपी के अहंकार की हार है, जैसा स्वामी जी कह रहे हैं? 15 साल सरकार में रहने के बाद प्रमोद जी कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी थी, तो संभावनाएं क्यों तलाश रही है कांग्रेस अभी भी? सबसे पहली बात यही है, बीजेपी अभी भी सरकार बनाने की रेस में है। ये बात दिखाता है कि बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी और संगठन अपने लेवल पे मजबूत काम किया था। ठीक है, मैं मेरे साथ पवन वर्मा है। भारत रुकिए सर, अभी आप लोग की हालत बड़ी पस्त है, तो आप शांत बैठिए थोड़ा। ठीक है, तो फिलहाल मैं रुक करता हूँ पवन वर्मा का, जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर नेता प्रवक्ता हैं, उनका स्वागत है। पवन वर्मा जी, आपका स्वागत है। इन नतीजों से आपका आकलन क्या कहता है? क्योंकि 3 राज्यों के अंदर जहां पर बीजेपी का शासन था, वहां बीजेपी का सिंहासन डोल रहा है। 2 में डोल चुका है और तीसरे में कांग्रेस आगे है। मध्य प्रदेश के अंदर 112 कांग्रेस, 109 बीजेपी, कांटे की टक्कर मानी जा रही है मध्य प्रदेश के अंदर। पवन वर्मा, योर फर्स्ट टेक। देखिए, ऐसा है कि मैं कांग्रेस को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बारी बहुत पहले से बेहतर प्रदर्शन किया है, पर मैं खुले दिल से उनको मुबारकबाद सिर्फ छत्तीसगढ़ में दे सकता हूं, क्योंकि राजस्थान के जो परिणाम हैं, जो पहले अनुमान लगाया जा रहा था, उनसे मैं समझता हूं आश्चर्यजनक है। बीजेपी हार इस वक्त हार तो रही है, पीछे है, पर इतना किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी क्लोज फाइट वहां भी हो जाएगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस हो सकता है मोदी सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ हो रही है राज्यों के बीजेपी नहीं अभी रुझानों से स्पष्ट नहीं है पूरी तरह से, लेकिन जो भी विधायक जीते हैं उन्हें बधाई, जो भी राजनीतिक पार्टियां जीती हैं उनको बधाई। लेकिन आपने देखा होगा कि तेलंगाना में महागठबंधन बुरी तरह पराजित हुआ। क्या ये मोदी सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा है? क्या ये मोदी सरकार के खिलाफ लोगों का नहीं राज्य सरकारों के परफॉर्मेंस पर ये सब चुनाव बातचीत करने के लिए गृह मंत्री राजनाथ जी जो रुझान आए हैं, आपको लगता है कि वो बीजेपी के स्थिति के अनुकूल नहीं है? बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जिन विधायकों को विजय प्राप्त हुई है, जिन राजनीतिक पार्टियों को विजय प्राप्त हुई है, सबको बधाई। लेकिन आपने देखा होगा कि तेलंगाना में महागठबंधन बुरी तरह पराजित। आप किसान नेता रहे, किसानों के मुद्दे पर बीजेपी को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। किसान नाराज हैं सर, किसानों के जिस तरीके की बातें राहुल गांधी ने। मैं सीधा पवन वर्मा का रुख करता हूं। पवन वर्मा, राजनाथ सिंह से जब सवाल पूछा गया क्या ये मोदी सरकार के खिलाफ मैंडेट है, उन्होंने बोला राज्य सरकारों के काम पे वोट डाले गए हैं और अभी रुझानों का इंतजार कर लीजिए। ये जो उनकी बात गलत नहीं है, ये बहुत हद तक लोकल इश्यूज और जो सरकार में लीडरशिप, प्रदेश में लीडर थी, उन पर केंद्रित है। पर मैं अपनी बात पूरी कर लूं बड़े संक्षिप्त में जी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस हो सकता है कि कुछ अभी आगे हो, पर कांटे की टक्कर है। ये जो क्लियर मैंडेट की बात थी वो तो नहीं है, और 15 साल एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बीजेपी का जो परफॉर्मेंस है, मैं समझता हूं उसको आप नकार नहीं सकते मध्य प्रदेश में। तो इसलिए राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस अगर जीत भी जाए तो बीजेपी को आप वाइप आउट नहीं समझ सकते हैं। छत्तीसगढ़ में ही सिर्फ कांग्रेस ने, ठीक है, आचार्य प्रमोद कृष्ण इस पर कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्ण, जो पवन वर्मा ने बात बोली वो महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश के अंदर बेशक गैप जो है वो कभी आगे पीछे हो रहा है, लेकिन सुपड़ा साफ आप नहीं कर पाए। आप तो स्टार प्रचारक भी थे, यानी मामा में दम था। देखिए, मामा में दम था या मौसा में दम था, इसका कोई सवाल नहीं है। सवाल है जीत होती है, हार होती है, और जो जीता वो सिकंदर। मगर एक बात मैं बड़े साफ तौर से कहना चाहता हूं कि अगर मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में बीजेपी जीतती तो ये नरेंद्र मोदी जी की जीत कहलाती। अगर बीजेपी हार रही है तो किसकी हार कहलाएगी? तो किसकी हार कहलाएगी? मैं पवन वर्मा जी से ये पूछना चाहता हूं, मैं पवन वर्मा जी से पूछना चाहता हूं कि अगर पंजाब में कांग्रेस जीती तब तो इन लोगों ने कहा, बीजेपी ने एक सेकंड, बीजेपी ने कहा कि नहीं अमरिंदर सिंह की जीत है, और जब कर्नाटक और गुजरात में हारी तो कहा राहुल गांधी की हार है। तो अगर राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में बीजेपी हार रही है तो ये सेंट्रल नेतृत्व की भी हार है। पवन वर्मा जवाब, क्या ये नरेंद्र मोदी की हार है जैसा कांग्रेस के स्टार प्रचारक मैं इस पर जिक्र नहीं करना चाहता।
नहीं, निश्चित रूप से इसमें से नरेंद्र मोदी जी पल्ला झाड़ नहीं सकते कि इसमें मेरा कोई भी इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी, ऐसा नहीं हो सकता है। पर मैं समझता हूं कि बहुत हद तक प्रदेशों में ही ये केंद्रित सरकार। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जो तेलंगाना में कांग्रेस को और महाकुटामी को धक्का लगा है, उस पर कांग्रेस को बहुत गहरे विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि दक्षिण भारत में कांग्रेस की शायद राहुल गांधी की एक्सेप्टेबिलिटी कुछ ज़्यादा थी, और वहाँ पर ये जो इस वक्त केसीआर की जो जीत हुई हो, मुझे मौन धारण कर बैठना पड़ेगा। भाई यहाँ जाओ ना। मैंने कहा बिना कैमरा कोई गपशप करने का, तो मैं तैयार हूँ बैठने को, चाय पीने के लिए। कैमरा रखना आपको बताओ। सर कांग्रेस बात कर चुका हूँ मैं भाई, क्या अभी रिजल्ट आने दो ना पूरा, आपको मजा नहीं आएगा क्या मतलब बात ना करना। माइक पे बैठा लेते मैं आपको सब कुछ लगा एक लग गया है, थोड़ा सा दो सवाल उनके अनुसार आप क्या कहेंगे सर? जो रुझान आ रहे हैं स्पष्ट बता रहे हैं जैसे कि कांग्रेस जीत रही है, क्या कहेंगे आप? सरकार कांग्रेस ही बनेगी, ये तो स्पष्ट है। रुझान भी बता रहे हैं, एग्जिट पोल भी बताए थे, और प्रदेश की जनता का मानस यही है। इसलिए मैंडेट मिला है तो कांग्रेस को मिला है। अगर सर आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, परंतु जनता का मैंडेट कांग्रेस पक्ष में है, ये स्पष्ट हो चुका है अभी से ही। बाकी रिजल्ट भी शाम दोपहर तक वापस आ जाएंगे बाकी का। अगर कोई कम रहती सीटें तो क्या कांग्रेस उसकी भी तैयारी कर रही है कि समर्थन लेना? कम रहेगी नहीं, स्पष्ट बहुमत मिलेगा। उसके बावजूद भी हम चाहेंगे, स्पष्ट बहुमत मिलने के बावजूद भी हम चाहेंगे कि जो लोग निर्दलीय जीत के आते हैं या अन्य दलों के आते हैं बीजेपी छोड़ करके, और वो अगर सहयोग करना चाहेंगे सरकार का, तो उनका सहयोग भी लेना चाहिए। डेमोक्रेसी कहती है कि सबको मिला के चलो, बल्कि विपक्ष को भी जो विपक्ष की भूमिका है वो अदा करे, उसका सम्मान करो, ये लोकतंत्र कहता है। तो सर प्रधानमंत्री मोदी की हार है या वसुंधरा राजे की हार है, किसकी हार? अभी तो परिणाम पहले पूरे आने दीजिए, उसके बाद में बैठ के बात करेंगे आप। लेकिन रुझान जिस तरह के नंबर दिखा रहे हैं सर, आपको लगता है कि ये जो आंकड़े कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत की आपको आशंका है, तो इसका आप आशंका है, सॉरी आपको उम्मीद है तो इसके लिए आप किस को श्रेय देंगे इस बात का? किस वजह से लोगों ने, राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को इस बार मौका दिया? देखिए, ये तो मैं पहले दिल्ली में भी कह चुका हूँ कि राहुल गांधी जी जो हमारे कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उन्होंने गुजरात के अंदर जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी को उनके अपने खुद के राज्य में, अमित शाह जी को उनके खुद के राज्य में जिस प्रकार कॉर्नर किया, उनको पूरा देश देख रहा था उस वक्त में, उसके बाद में वो उठ खड़े ही नहीं हुए। वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं आज जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के परिणाम क्यों आ रही है। इसलिए आ रहे हैं कि इतने कॉर्नर उनको कर दिया गया कि कोई इश्यू का जवाब नहीं दे पाए। वो बिना इश्यू के इलेक्शन लड़ा उन लोगों ने, जबकि वो सत्ता में थे। वहाँ पर नॉन इश्यू को इश्यू बनाए, भावात्मक मुद्दे, कभी मनी संग्रह आ रहे, कभी प्लेन पानी उतर रहा है, कभी मैं गुजरात की बेइज्जती हो रही है, मेरी बेइज्जती हो रही है, पूरी कौम की बेइज्जती हो रही है। ये कोई प्राइम मिनिस्टर की भाषा होती है क्या? इस भाषा को लेकर के बोले थे वो, और टेक्निकली जीत गए। ना वो उनकी बीजेपी जीत थी और ना कांग्रेस हार थी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। पूरा देश इस बात को मानता है। उसके बाद में वो अभी उठ खड़े हुए ही नहीं है। अब आने वाले वक्त में आप देखेंगे, कर्नाटक में देख लिया, सरकार तो उनकी नहीं बन पाई थी। अब आप देखेंगे कि आज जो देश में जो माहौल है, सब संस्थाएं बर्बाद हो रही है। अब कल आरबीआई के गवर्नर का इस्तीफा होना कोई मामूली घटना नहीं है। रघुराम राजन ने खुद ने कहा कि एक कोई क्लर्क नहीं है कोई जाके इस्तीफा दे दे, जब तक कि सरकार की तरफ से ऐसा माहौल नहीं बनाया गया हो कि मजबूर होकर उनको इस्तीफा देना पड़ा है। अब आरबीआई का गवर्नर इस्तीफा देवे पूरा पीरियड होने के पहले, ये घटना कोई 25-30 साल बाद हुई होगी। तो कहने का मतलब ये है कि
राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए थे, किसानों के उठाए थे, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही वो उठाए थे, करप्शन के उठाए थे, राफेल को लेकर के, अमित शाह के बेटे का उठाया था, महंगाई का उठाया था, अंतर्राष्ट्रीय कीमतें कम हो रही है तेल की, यहाँ बढ़ती जा रही है। अब चुनाव आए तो इन्होंने कम कर दी। तो ये तमाम लोग जिस रूप में शासन कर रहे हैं उससे पूरा देश दुखी है। कोई बोल नहीं रहा है, कोई बोल रहा है, कोई हिम्मत कर रहा है, कोई हिम्मत बाद में करेगा। पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अभी जो माहौल बना है ये संकेत है आगे पार्लियामेंट चुनाव का भी। आप देखेंगे कि उसमें भी ये जो इनका औरा बन गया देश के अंदर, अब लोग सब अच्छे दिन आए नहीं हैं, ना 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष नौकरी मिली वो नहीं मिली है, ना ब्लैक मनी का 1 रुपया भी नहीं आया, 1 रुपया भी ब्लैक मनी का स्विस बैंकों से नहीं आया सब। तो और ये क्या जो हालात बनाए सबके सामने है। सर आपने कहा जरूर आ चुके हैं, आउट करो।